मैं जानता था तू जरूर आएगी। ये बात जानने में मुझे देर जरूर लगी, लेकिन मैं अब जान चुका हूं कि तू सिर्फ मेरे लिए बनी है। ये बात दादाजी की शराब ने मुझे और भी अच्छी तरह समझा दी है। एक बोतल अंदर गई तो सारे दिल की बात बाहर आ गई। रुद्र, तुम ये सब क्या कह रहे हो? मैं तो यहाँ तुम्हें ये... कुछ मत बोल। मुझे जो करना है वो मुझे करने दे बस। मैं बातों में ये वक्त गंवाना नहीं चाहता। I love you, Pihu. I love you. मुझसे कभी दूर मत होना प्लीज। रुद्र, मैं तुम्हें कभी अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा। छोड़ो मुझे रुद्र, मैंने कहा छोड़ो मुझे रुद्र। तुम पागल हो गए हो। मैंने मना किया था कि इतनी शराब मत पिया करो। इंसान से जानवर बनते जा रहे हो तुम। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे रुद्र। I love you, Pihu. I love you. ये तुमने क्या किया रुद्र? मैं तुम्हें यहाँ ये चिट देने आई थी जो पीहू ने मुझे तुम तक पहुंचाने के लिए कहा था, और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। कितना भरोसा करती थी मैं तुम पर, और तुमने नशे में मुझे पीहू समझ के मेरा फायदा उठाने की कोशिश की। पता नहीं फिर कब तुम्हारी इज्जत बन पाएगी मेरी नजरों में, पर आज के बाद मैं तुम पर कभी विश्वास नहीं कर पाऊंगी। तू मना किया था ना तुझे रुद्र या इस हवेली के आसपास भटकने से। मेरी बात पल्ले नहीं पड़ी ना। मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ आने का, और आज के बाद ना ही मैं कभी यहाँ आऊं। आज रुद्र ने मेरा विश्वास हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया। वाह, आधी रात को सबसे छुप के यहाँ इस कमरे में आई तू, और तेरा विश्वास मेरे बेटे ने तोड़ा। मेरे बेटे के कमरे में घुसी तू, दरवाजा तूने बंद किया, और इल्जाम रुद्र पे लगा रही है कि उसने तेरा फायदा उठाने की कोशिश की। गलती तेरी है, या यूं कहूं कि तू खुद भी ऐसा ही चाहती थी। यहाँ सिर्फ पीहू की ये चिट्ठी रुद्र तक पहुंचाने के लिए आई थी। रुद्र ने जो मेरे साथ किया है,
के बाद ना तो मेरा उससे कोई रिश्ता रहा ना ही उसकी जिंदगी से। आज से मेरी और रुद्र की दोस्ती का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म। और हाँ, आपकी इस हवेली में घुसने की जो मैंने गलती की है ना, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा। रुद्र से शादी करने वाली है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये। मैं जानता था, यही वजह थी कि वो लड़की इतनी रात गए इस हवेली में आई। अब ये शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। सुदामा, गाड़ी निकालो। माँ, कहाँ जा रहे हो आप? अरे बेटा, न चाहते हुए भी मुझे उस 2 कौड़ी की लड़की से मिलने दोबारा उन गंदी गलियों में जाना पड़ रहा है। पता नहीं क्या जमाना आया है, एक माँ को अपने ही बेटे की शादी रोकने के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ रही है। भगवान करे बेटा, जब तुम माँ बनो तो तुम्हें इन मुश्किलों का सामना न करना पड़े। मेरे पास तो कोई रास्ता है नहीं। अगर इस शादी को कोई रोक सकता है तो बस वही लड़की गौरी। माँ, माँ प्लीज पीहू को मेरी भाभी बना दो ना। देख बेटा, ऐसे बड़ों के काम में दखल नहीं देते, अच्छी बात नहीं है। तुम अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। रुक जाइए माँ जी, आप देवर जी को उनकी पसंद की जिंदगी जीने दीजिए। बताइए उनकी खुशियों के रास्ते में। ये तो आप भी अच्छी तरह से जानती हैं ना कि पीहू के अलावा वो और किसी के साथ खुश नहीं रह सकते। हाँ माँ, पीहू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तो सोचिए ना, वो भैया की कितनी अच्छी दोस्त होगी। माँ प्लीज एक बार सोचो ना। बस बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारा बड़ों के मामले में दखल देना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए चुप करो। और तू अब मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। सवाल जवाब करेगी अपनी सास से। क्या यही संस्कार दिए हैं तेरे मैके वालों ने तुझे? आपसे सवाल जवाब करने का तो मैं सोच भी नहीं सकती माँ जी। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि देवर जी का दर्द समझने की कोशिश कीजिए, उनके नजरिए से सोचने की कोशिश कीजिए। फिर तो आप भी ये बात समझ जाएंगी कि अगर पीहू उनकी जिंदगी से चली गई तो उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। देखा था ना आपने, मेहंदी पर जब पीहू ने किसी और से शादी का फैसला किया तो देवर जी ने पहली बार शराब पी।
ख्याल रखना काकी, आज उसका मूड बहुत खराब है। पता नहीं क्या हुआ उस बड़े हवेली में। सारे रास्ते मैंने उससे पूछने की बहुत कोशिश की, पर उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं। सीधा गुस्से में घर चली आई। झुमरू, बेटा तू अपने घर जा, मैं गौरी को संभालती हूँ। ठीक है। I love you, Pihu. I love you. क्या बात है गौरी? गौरी, माँ, गौरी, अरे हुआ क्या है बेटा? और क्या हाल बना रखा है बेटा तूने? बोलना क्या हुआ है? देख गौरी, बेटी जब जवान हो जाती है ना तो उसकी माँ नहीं दोस्त भी बन जाती है। पता बेटा क्या हुआ है? गौरी, आज तक तूने मुझसे कोई बात नहीं छुपाई है बेटा, बोलना। मैं रुद्र के घर गई थी। हाँ, उसे वो चिट पकड़ाने जो मुझे पीहू ने दी थी उस तक पहुंचने के लिए। बहू, क्या उस रुद्र ने तेरा फायदा उठाने की कोशिश की, जबकि तू उसकी मदद करने गई थी और उसने तेरे साथ ऐसा किया? बहू, माँ हूं मैं रुद्र की। उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। ये बात कितनी बार समझा चुकी हूँ मैं सबको, पर मेरे परिवार वाले समझते ही नहीं कि मैं जो कर रही हूँ रुद्र के लिए ही कर रही हूँ। लेकिन कुछ नहीं। जानती हो, अगर रुद्र की शादी पीहू के साथ हो गई तो हमारा यह हंसता खेलता घर जंग का मैदान बन जाएगा। और वैसे तुम्हारे दादा ससुर कम नहीं है सीख देने के लिए
कि तुम भी उनकी तरह मुफ्त में सीख देने चली आई। माफ कीजिए माँ जी, मैंने तो वही कहा जो ठीक है। बस कीर्ति, जानती हूँ ससुर जी ने तुम्हारे कान भरकर तुम्हें यहाँ ये सब सुनाने के लिए मेरे पास भेजा है। और तू बच्ची है, बच्ची की तरह रह। घर की परेशानियों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम दोनों खड़ी क्यों हो? जाओ, जाके अपना काम करो। माँ जी, आप इस वक्त कहीं मत जाइए, क्योंकि इतनी रात का है, आपका उस लड़की के घर जाना ठीक नहीं होगा। देखिए माँ जी, सारा हरिद्वार जानता है आपको। उस मोहल्ले में आपको देखकर लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। हो सकता है ये बात कल के अखबारों में छप जाए, फिर तो बाबूजी और भी नाराज हो सकते हैं। इसलिए प्लीज माँ जी, कल सुबह चली जाइएगा। इसी बहाने रात भर इस बात पर सोचिएगा कि देवर जी की शादी रोकने का आपका फैसला सही है या नहीं। रुक, मैं अभी जाकर उससे बात करती हूँ। रुक जाओ माँ, वो तो इस वक्त तुम्हें कोई जवाब देने की हालत में ही नहीं है। उसने ये सब मेरे साथ उसकी प्रेमिका पीहू समझकर किया। बहुत नशे में था वो। ऐसे में उसे दोष देना ठीक होगा? मिली तो मैं भी हूँ उससे। सच्चाई मैंने भी देखी है उसकी आंखों में, इसलिए समझ नहीं पा रही हूँ कि उसे दोषी मानूं या ना मानूं। पर बेटा, मैं तो एक माँ हूँ। तेरे साथ कोई ऐसा करेगा तो मुझे तो गुस्सा आएगा ही। तुझे अगर रुद्र गलत नहीं लग रहा है तो फिर तू क्यों परेशान है? माँ, तू तो जानती है, बचपन से लेकर आज तक ना पिता का आशीर्वाद, ना भाई का प्यार, ना ही किसी दोस्त का सहारा। और आज जिसे मैंने अपने सबसे अच्छा दोस्त समझा, उसने मेरे साथ आगे बढ़ के ये सब। तेरी परेशानी की वजह मैं समझ सकती हूँ बेटा। बचपन से लेकर आज तक मैं और अम्मा ही तो रहे हैं तेरे पास, ना तो पिता की गोद मिली, ना ही भाई की कलाई। इसीलिए बेटा, आज रुद्र का तुझे छूकर तेरे पास आना मुझे परेशान कर रहा है। पर गौरी बेटा, एक बात साफ साफ बताना, आज जो कुछ भी हुआ, कहीं उससे तेरे मन में ये बात तो नहीं आ रही है ना कि रुद्र गलत था? इसलिए बेटा कि उसने जो कुछ भी किया होगा नशे की हालत में किया होगा, उसका इरादा गलत नहीं होगा बेटा। गौरी, ये जो दोस्ती का रिश्ता होता है ना, बहुत पवित्र रिश्ता होता है। इसलिए मैं तो तुझसे यही कहूंगी कि रुद्र को गलत मत समझ। और बेटा, ये दोस्ती ही तो है जो तुझे रुद्र को उसके प्यार से मिलाने का हौसला देती है। देख लेना गौरी,
कल सुबह जब उसका नशा उतरेगा और उसे उसकी गलती का एहसास होगा तो वो सबसे पहले तुझसे माफी मांगने ही आएगा। बेटा, मुझे तुम दोनों की दोस्ती के रिश्ते पर पूरा विश्वास है बेटा।